हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अक्सर प्याज के जो छिलके होते हैं उन्हें अक्सर फेंक दिया करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है प्याज के छिलकों का हम बेहतरीन यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगी जिससे कि आप प्याज के छिलकों का अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से और उम्दा तरीके से उसका यूज कर पाएंगे और वो खाने में भी बहुत ही कमाल के लगेंगे। तो कुकिंग से लेकर के किचन के अन्य कामों में हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ये प्याज के छिलके हैं। जैसे मैंने प्याज को किसी काम के लिए ले लिया है, उसके बाद में छिलके मुझे फेंकने नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि हम चावल बना रहे हैं, यहाँ पर मैं सादे चावल बना रही हूँ, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद चावल है, मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप पुलाव बनाते हो, उस वक्त आप इसमें प्याज का एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ये प्याज के छिलके उसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद में जैसे भी आप चावल बनाते हैं सामान्य तरीके से, उसी तरीके से आपको चावल बना लेने हैं। और उसके बाद में ये देखिए जो प्याज के छिलके हैं वो आ गए हैं ऊपर ऊपर, लेकिन इनका जो स्मोकी फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो इन चावल के अंदर आ गया है। इसके बाद में जब ये ठंडे हो जाए तो प्याज के छिलकों को कर दीजिए रिमूव, यानी कि निकाल दीजिए प्याज के छिलकों को। और उसके बाद में आप देखेंगे कि चावल के अंदर एक अलग ही फ्लेवर आया है और खाने वाला को ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सफ़ेद चावल है, इसके बावजूद में इसमें किस तरीके का टेस्ट है। तो इस तरह से आप अपने प्याज के छिलकों का यूज कर सकते हैं, उसका चावल का फ्लेवर बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने सब्जियों वाले पुलाव का फ्लेवर भी बढ़ा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आलू मिर्ची जैसे सब्जियां डालते हैं ना, वैसे ही आप प्याज के छिलके डाल दीजिए और वैसे उसके बाद में इसको निकाल लीजिए। बहुत ही अच्छा और अलग सा फ्लेवर आपको मिलेगा। इसके बाद में आपको इसी तरह से प्याज के जो छिलके हैं उसको वापस से नहीं फेंकना है। इस तरह का जो मोटा छिलका उतरता है ना, वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसको हम सूप बनाने में काम में लेते हैं। जैसे हम सूप में प्याज नहीं डाल रहे हैं, लेकिन टमाटर के अंदर हमने ये छिलके डाल दिए हैं, जो कि हम वेस्टेज समझ करके फेंक देते हैं। और उसके बाद में वैसे ही टमाटर के अंदर हमें पानी डाल देना है और पानी डाल करके ठीक वैसे ही हमें सूप तैयार कर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मली सूप तैयार करते हैं। तो ये देखिए टमाटर पक गए हैं और साथ ही साथ में जो प्याज का जो फ्लेवर आया गया है ना, वो भी इसके अंदर आ गया है। तो इसका जब आप सूप बनाएंगे ना, तो उस सूप का एक अलग ही कमाल लगेगा, क्योंकि विटामिन से भरपूर होते हैं प्याज के छिलके। और इस प्याज के छिलकों में विटामिन ए सी ई होता है और इनका स्वाद है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप इसके साथ में प्याज के छिलके हैं ना उसका यूज कर सकते हो। तो अगली बार से अपने घर वालों को सूप का एक नया फ्लेवर देने के लिए इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। आगे की हमारी जो ट्रिक है, यानी कि प्याज के छिलकों का हम यूज़ तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारे मेरे पास प्याज के छिलके हैं, तो हमें वो प्याज के छिलके ले लेने हैं और साथ में थोड़े ले लेने हैं लहसुन के छिलके, क्योंकि प्याज लहसुन दोनों ही हमारे पास होते हैं, तो साथ में लहसुन के छिलके भी ले लेने हैं। इसके बाद में आँच को, यानी कि फ्लेम को पूरी तरह से हाई कर देना है और फुल फ्लेम पर हमें इसको 5 मिनट तक करना है रोस्ट। अगर आपके पास छिलकों की क्वांटिटी कम है तो आप 3 से 4 मिनट कर लीजिएगा। तो इस तरह से दे देखिए जब तक कि ये हल्के से ब्लैक से ना होने लग जाए, और आपको खुद ही पता चल जाएगा जब इनकी खुशबू है ना पूरे घर में फैल जाएगी और ये धीरे धीरे से हल्के हल्के से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। तो बस घड़ी में दे करके 5, साढ़े 5, 6 मिनट तक आपको इनको रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए इस स्टेज पर ये पूरी तरह से है वो रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हमें गैस बंद कर देनी है और इनको ठंडा होने देना है। तो बस ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और उसके बाद में मिक्सर का जार लेना है और उसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आप देखेंगे कि हमारा एक शानदार वाला चटाकेदार मसाला है ना वो ऐड हो गया है, यानी कि तैयार हो गया है। तो इसको एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमें इसको एक कटोरी में निकाल लेना है और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो काली मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पर काला नमक डाल दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि काला नमक है वो मसाले में होता ही होता है। साथ में ही आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, हींग का पाउडर डाल सकते हैं और पुदीना पाउडर डालना चाहते हैं ना तो वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने है ना जीरे का पाउडर भी डाल दिया है। तो बड़ा ही एक अच्छा वाला फ्लेवरफुल मसाला मैंने यहाँ पर तैयार किया है। तो इस मसाले का यूज आप सूप बनाते वक्त, जैसे आपने सूप बना लिया है उसमें अंदर चुटकी भर डाल दीजिए। कोई भी आप सब्जी बना रहे हो तो उसको एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इन छिलकों का के मसाले का यूज आप कर सकते हैं। और साथ में सैलेड के ऊपर भी आप इसको डाल सकते हैं, इससे एक अलग ही फ्लेवर मिलेगा।
आगे हम इसको प्याज के छिलकों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो है चाय बनाने को लेकर के। जैसे ही हम कोई चाय बनाते हैं ना, तो पानी डालना है और पानी के अंदर ये छिलके डाल देने हैं और उनको बॉईल कर लेना है। तो शरीर को भरपूर पोषण देने के लिए हम इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। और छिलकों को हमें पानी में मिला देना है और अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। और जो ये वाली चाय होती है ना, इसको पीने से हमारे जो कोल्ड है, फ्लू है, बुखार, खांसी, जुखाम, इस तरह की काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो ही जाती है। बहुत ही अच्छी चाय बनती है। अगर आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर शहद डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, या फिर नमकीन टेस्ट चाहते हैं तो हल्का सा नमक और हल्दी का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। वो आप जैसे भी लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये चाय है ना, शरीर के लिए बहुत ही कामगर है। कोल्ड और फ्लू से आपको हमेशा ये चाय बचाएगी। तो इस तरह से देखिए, प्याज के छिलकों का हमने बेहतरीन यूज किया है। कुकिंग से लेकर के किचन के अन्य कामों में हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका तरीका मैंने आपको बताया है। और आई होप कि आपको आज की जो रेमेडीज़ है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि आप ये कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको पसंद आएगी। तो ज़रूर से आप इनको ट्राई कीजिएगा। और जैसे ही आपको कोल्ड हो गई है, कफ हो गया है, परेशानी हो रही है, घर की ही दवाइयाँ लेनी है, बाहर की दवाई नहीं लेनी है हमको, तो ये वाली चाय आप उसको बना कर के पिलाएंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से है ना, हमारे शरीर को राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। तो सूप में डालिए, सलाद में डालिए, सब्जियों में डालिए, पुलाव में डालिए, चावल में डालिए, बहुत सारे तरीके हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे।